Hello everyone, welcome back to Soul Taras and thank you so much for clicking this video. Today's reading is all about कि what do you need to know right now, okay? आपको अभी क्या जानने की ज़रूरत है. So let's deep dive into reading. So आज हमारे पास 2 पाइल्स है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. अगर आप इन दोनों में से किसी एक कार्ड से भी कनेक्टेड फील कर रहे हो तो ये रीडिंग आप चूज़ कर सकते हो. सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द टेम्परेंस का कार्ड. ओके, आप अगर द टेम्परेंस के कार्ड से कनेक्शन फील कर रहे हो सो आप इसे चूज़ कर सकते हो. ओके, पाइल नंबर 1 एंड सेकेंड पाइल है हमारे पास द किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड. अगर आप किंग ऑफ सोर्ड से कनेक्टेड फील कर रहे हो तो आप किंग ऑफ सोर्ड को ओके चूज कर सकते हो. एंड अनदर ऑप्शंस हम रख रहे हैं कि ओके आपके बर्थ मंथ्स. ओके, आपके बर्थ मंथ्स के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे. अगर आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है तो आपका बर्थ मंथ हो सकता है इनमें से कोई एक. ओके, एंड अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है तो आपकी बर्थ मंथ्स हो सकते हैं. आप दोनों ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हो एज अ कार्ड और एज अ बर्थ मंथ्स. ओके, सो माय ब्यूटीफुल सोल तारास, मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में एंड टिल देन टेक केयर. ओके, और मुझे कुछ एक इन्फॉर्मेशन देना था आपको रिगार्डिंग माय इंस्टाग्राम चैनल जो है SH Writer 09. सो SH Writer 09 जो है उसमें बहुत सारे स्पिरिचुअल मोटिवेशनल क्वाइट्स और स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी इमोशनल सेल्फ को डेवलप करने में, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में, ओके आपकी लाइफ को एक बेटर प्लेस बनाने में, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को ऐड करने में जो है वो चैनल बहुत ज़्यादा लोगों को जो है अप्रिशिएट कर रहा है. सो अगर आप कनेक्टेड फील करते हो तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसे फॉलो कर सकते हो और बाकी जो भी रीडिंग्स की इंफॉर्मेशंस या स्पेल वर्क या फिर पॉजिटिव क्वाइट्स, मैनिफेस्टेशंस, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी. सो लेट्स डू नो. ओके, आप अगर कनेक्टेड फील करते हो तो आप वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हो. एंड सेकेंड के कुछ रीडिंग्स ना बहुत ज़्यादा मेहनत से बनती है. ओके, टैरोट का रीडिंग्स एक टैरोट की जर्नी ऐसी होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी शेयरिंग होती है और एनर्जी शेयर करना एक बहुत बड़ी बात होती है. इस टैरोट कम्युनिटी में जितने भी लोग काम करते हैं एज अ टीचर, एज अ मेंटर, उनके लिए ये बहुत एक मुश्किल है क्योंकि एक एनर्जी को शेयर करना और इससे बहुत सारे हमें वो भी होता है. तो आई होप कि आप इन वीडियोस को देखिए और उसकी गाइडेंस अगर आपसे रेजोनेट होती है, आपका जर्नी आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि एटलीस्ट आप ग्रेटिट्यूड तो शो कर सकें. ओके, सो आई होप कि आप बिल्कुल अपने हार्ट को ओपन करके इन वीडियोस को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें भी ग्रो करेंगे. एंड ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग माय सोल तारास. सो मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में. सो पाइल नंबर 1, वेलकम बैक टू सोल तारास फॉर पाइल नंबर 1. अगर आपने चूज़ किया है द टेम्परेंस का कार्ड एंड उसके साथ आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून है तो लेट्स deep dive into your reading. So thank you so much for clicking this video and my beautiful soul taras. I hope कि आप बहुत बढ़िया तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे. सो आज की रीडिंग होने वाली है कि What you need to know right now. ओके, आपको क्या जानने की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल. What you really need to know right now. बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको क्या पता चलनी चाहिए जो कि यूनिवर्स आपको बताना चाहती है. सो अगर आपने टेम्परेंस का कार्ड चूज़ किया है तो आई एम फीलिंग द एनर्जी ऑफ कामनेस. ओके, बहुत ज़्यादा काम फील कर रहे हैं इस टाइम पे.
चीज़ों को समझ के चलने की कोशिश कर रहे हो, ज़्यादा अफरा तफरी में नहीं हो। ओके, एंड स्लोली आप चीज़ें कर रहे हो लाइफ में राइट नाउ की सिचुएशन में। एंड व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ इज़ दैट कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आने वाला है जहाँ से आपकी ग्रोथ स्टार्ट होने वाली है। पाइल नंबर 1, ओके, आपका ग्रोथ जो है ना, वो ग्रोथ का जो एक दरवाज़ा था, एक डोर था, वो ओपन होने वाला है। बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ग्रोथ की बहुत लंबे टाइम से कमी रही है, बहुत ज़्यादा आप इसको क्रेव भी कर रहे हो लाइफ में आगे बढ़ना, और एक ही जगह पर बहुत टाइम से स्ट्रक भी आप फील कर सकते हो। तो दैट्स वाई यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट you need to focus on yourself because growth is coming for you, okay, in any areas of your life, your personal life, your professional life, your career, your personal self development। आप जिस चीज़ में भी ग्रोथ चाहते हो वो आपके लिए एब्सोल्युटली आ रहा है। पाइल नंबर 1। So let's deep dive into your reading. Pile number 1, my beautiful taras, thank you so much for clicking this video, and thank you so much for loving this channel and supporting this channel, okay, my beautiful soul taras। देखते हैं आपके लिए, वाओ, द जजमेंट का कार्ड है, बहुत ही एंजेलिक कार्ड्स आ रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। आप देख सकते हो कि पहले ही दोनों कार्ड्स में एंजल प्रेजेंट है। एंजल खुद यहाँ पर आपके लिए आए हैं, आपको कुछ ना कुछ बताने, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। और जिस भी टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे एंजल्स आपके बहुत करीब हैं, ओके, इतने करीब कि आप उनसे कोई भी विश मांगो या फिर आपको उनसे कोई कम्युनिकेशन भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, और उनसे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको विजन के थ्रू, ओके, आ सकता है, टेलीपैथिकली, या फिर आपके सपनों में भी वो क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। सो वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है, दोनों कार्ड्स ही बहुत ही अमेजिंग है। द जजमेंट के कार्ड से मुझे ये एनर्जी आ रही है कि भाई मांगना तो शुरू करो, क्योंकि तो जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। जस्ट कॉल, आस्क, ओके, आस्क एंड रिसीव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज़ होता है आस्क एंड रिसीव, एंड जब तक हम मांगेंगे नहीं, जब तक हम आस्क नहीं करेंगे तो वो हमें रिसीव भी नहीं हो सकता, ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्सल लॉ जो है यही है कि वी आर कनेक्टेड, ओके, हम सब कनेक्टेड है यूनिवर्स से, और कहीं ना कहीं कनेक्शन के मतलब से जब तक आप मांगेंगे नहीं तब तक वो चीज़ आपको यूनिवर्स नहीं देंगी। ओके, क्या जानने की ज़रूरत है अभी? वॉट यू नीड टू नो राइट नाउ। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, वाओ, ओके, रिलेटेड टू योर हार्ट, रिलेटेड टू योर दिल। बोलते ना दिल धड़कने दो, लाइक आपकी भी यही एनर्जी है कि लाइक आपके दिल को धड़कना है, और दिल धड़कने दो, खुशी से धड़कने दो, ओके। 10 ऑफ कप्स के कार्ड से बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है कि आपके दिल की धड़कनें बहुत टाइम से स्लो थी, और लाइक दिल कब धड़कता है फास्ट? जब लाइफ में एक्साइटमेंट्स होती है, लाइफ में वो लोग होते हैं जिन्हें हम चाहते हैं, लाइफ में वो सब कुछ होता है जो हम सच में चाहते हैं और हम एक्साइटेड फील करते हैं। तो आपके लिए एक एक्साइटमेंट आने वाला है, ओके, एंड आपके लिए एक बहुत ही एक प्योर मैसेज है कि रिलेटेड टू योर फैमिली, आपकी फैमिली में कोई गैदरिंग होने वाली है या फिर कोई पार्टी या कोई सेलिब्रेशन जहाँ पर एटलीस्ट आपकी पूरी फैमिली साथ में हो और सेलिब्रेट कर रही हो, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ ही दिनों में ईद भी आने वाली है। तो इट्स पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि आपके लिए ये जो सामने जो फेस्टिवल है या फिर जो अभी होली जो चला गया है उसमें भी आपने कहीं हद तक बहुत इन्जॉय किया होगा, और आगे भी अगर कोई फेस्टिवल आता है तो आप उसको इन्जॉय कर सकते हो, ओके, क्योंकि फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे इस टाइम पे, आने वाले टाइम पे। और यस, आपकी इमोशनल सेल्फ बहुत ज़्यादा मज़े करने वाली है, ओके, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करने वाली है। यस, मुझे फुल मून की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स से रिलेटेड एक वो है आपकी हार्ट की डिज़ायर्स, ओके, आपकी इच्छाएं। यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट
you are powerful and you can manifest what you want. Okay, the 3 का जो नंबर होता है ना, द एम्प्रेस का जो कार्ड होता है वो भी हमें ग्रोथ, डेवलपमेंट और नर्चरिंग, कोई चीज़ आपके पास है पर उसको प्यार से और केयरिंग से आप उसको और नर्चर करके उसे और बड़ा कर सकते हो, बिग कर सकते हो, उसे बढ़ा सकते हो। तो इस तरह की एनर्जीज आ रही है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आपको उन चीज़ों में प्यार, केयर और टाइम, पेशेंस, ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। अब जैसे ही आप ये सारी चीज़ें दोगी तो वो चीज़ ना बहुत ही फ्रूटफुल तरीके से डेवलप होगा, ग्रोथ होगा। ओके, यस, थैंक यू सो मच। व्हाट यू नीड टू नो, यस, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जितना भी हार्ड वर्क किया है अभी तक एंड जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे हो किसी चीज़ पर, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही फ्रूटफुल मिलने वाला है, पाइल नंबर 1। एंड ये आपके लिए एक साइन है कि यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ। ओके, यहाँ पर लाइट चली गई है पर इट्स ओके, हम रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। यू आर गोइंग इन टू द राइट पाथ। आप जो भी कर रहे हो ना इस टाइम पे वो सही डायरेक्शन में कर रहे हो। ओके, उसमें कोई भी गलत डायरेक्शन नहीं है। सो लेट्स बिगिन टू योर रीडिंग। आगे क्या होने वाला है चलिए देखते हैं। यस, ओके, पाइल नंबर 1, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। सबसे पहला मैसेज ये है कि हर वो चीज़ जो आपकी लाइफ में हो रहा है या फिर आगे होगा वो सब डिवाइनिंग और एंजल्स के प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। ओके, जो भी चीज़ें जिस टाइम पे जैसे होना चाहिए वो वही चीज़ें उसी टाइम पे हो रहा है। सो यू डोंट नीड टू वरी। ओके, आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है और बस अपने गॉड पे, एंजल्स पे, डिवाइन पे थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ा दो, थोड़ा सा पेशेंस बढ़ा दो, बिकॉज क्योंकि आपको इस वक्त वो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है राइट नाउ कि आपकी कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं मुझे नज़र आ रहा है। आप बिल्कुल बैलेंस बना के चल रहे हो, चीज़ों को संभाल के चल रहे हो, संभालने की पूरी कोशिश हो रही है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं वर्क भी कर रहे हो, हार्ड वर्क भी कर रहे हो, उसका पेशेंटली वेट भी कर रहे हो, थोड़ा ग्रोथ होने की कोशिश कर रहे हो, यूनिवर्स को भी सुनने की, समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपसे यूनिवर्स क्या चाहती है इस टाइम पे। उसके साथ साथ आप अपनी हार्ट डिज़ायर्स, आपकी इमोशंस का भी ख्याल रख रहे हो, अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे हो। ओके, तो दिस इज़ द मैसेज दैट यू आर डूइंग योर बेस्ट। ओके, और दैट्स ग्रेट। ओके, और आपको थोड़ा सा जो है अपने इमोशंस पे और ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज द मून के कार्ड से कुछ ना कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जो कि आप फुल मून को रिलीज़ कर सकते हो। जब भी फुल मून हो तब आप प्रेयर कर सकते हो, लाइक आई रिलीज़ फियर, आई रिलीज़ डाउट, आई रिलीज़ ऑल माई ट्रॉमास, आई रिलीज़ ऑल माई पेन एंड सफरिंग्स। इस टाइप के अफर्मेशंस आप बोल सकते हो और बहुत ज़्यादा आपको इससे रिलीफ मिलने वाला है। एक मैसेज ये मिल रहा है कि अगर आप एक मदर हो और आपका चाइल्ड है, ओके, तो इट्स अ मैसेज कि योर चाइल्ड नीड्स यू। ओके, कहीं ना कहीं आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत है। आप शायद दूर हो या फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो आपका चाइल्ड जो है आपके साथ कनेक्शन फील करना चाहता है, यस, आपको टच करना चाहता है। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज होगा तो बहुत ही कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, बट अगर आप इस मैसेज से रेजोनेट करते हो तो प्लीज़ वर्क ऑन इट। ओके, एंड अदर व्हाट यू नीड टू नो, pile number 1, yes, some type of losses you are feeling, like yes, in the past or in the present moment you are feeling sometimes loss of emotions, loss of feelings and loss of happiness and joy। बहुत ज़्यादा उदासी फील करना और कुछ चीज़ों को लेकर हमेशा एक अंदर एक उदासी बना के रखना। ओके, बाहर सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही रास्ते पे है, बट अंदर अंदर कुछ ना कुछ सोच के उसे
इमोशनली वीक करके रखना खुद को। तो इस अगर एनर्जी में आप हो तो प्लीज़ उन चीज़ों को अपनी लाइफ में एंट्री दो जो कि ऑलरेडी आपको पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है, आपको पॉजिटिव बनने पे मजबूर करती है, ना कि उन चीज़ों पर जो आपको नेगेटिव बना के रखती हैं। ओके, तो नेगेटिविटी पे ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना है, बिकॉज नेगेटिविटी इज़ नॉट एटर्नल। ओके, नेगेटिविटी इज़ नॉट एटर्नल। आपकी सोल एटर्नल है, आपकी आत्मा एटर्नल है। ओके, तो आपको उस पर फोकस करना है। वी आर हियर फॉर, हम इस अर्थ पे क्यों है, लेसन सीखना है और हमें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है। ओके, बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से एक मैसेज आ रहा है कि आप अगर वरीड हो, आप आगे जाकर क्या उतना अर्न कर पाएंगे जितना आपको नीड है। तो इट्स अ मैसेज कि यस, आपको जितना भी नीड होगा आपके नीड के हिसाब से आपको पेमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगा आगे जाकर। तो डोंट वरी अबाउट इट और जस्ट वर्क हार्ड, चीज़ों को वर्क करो और अपनी क्रिएटिविटी को एक्टिव करो। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी पावर होगी जो एक तरीका होगा आपको अलग बनाता होगा दूसरों से। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई को इस तरीके से क्रिएटिवली करते हैं कि वो दूसरों से अलग दिखते हैं। ओके, तो उस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें आपके अंदर ज़रूर होंगी जो आपको अलग बनाती है दूसरों से। यस, एंड वही जो है ना, वही आपको आपके लक के लिए, आपकी डेस्टिनी के लिए, आपका लाइफ पाथ के लिए रास्ता दिखाने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी, आपका हार्ड वर्क एंड आपका डेडिकेशन। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से यस, यूनिवर्स इज ऑल सपोर्टिंग यू एंड द डिवाइन इज़ विथ यू। आप जिन्हें भी मानते हो वो आपके साथ है और यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रही हैं। टाइम क्या होता है, ओके, हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, पर 2 मिनट बाद ही प्रेजेंट मोमेंट नहीं रहता, ये पास्ट बन जाता है। ओके, तो राइट नाउ, ये जो राइट नाउ की जो एनर्जी है ना, जहाँ पर ये मैं बोल रही हूँ राइट नाउ, जहाँ पर मैंने नाउ बोला, ये एक प्रेजेंट मोमेंट है। तो प्रेजेंट मोमेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। ठीक है, पास्ट को भूलने की कोशिश करो और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि जो भी जितना भी हमारे पास है वो है प्रेजेंट मोमेंट। ये जो मोमेंट जहाँ पर हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, एनर्जी शेयरिंग कर रहे हैं, लव शेयरिंग कर रहे हैं, ब्लेसिंग शेयरिंग कर रहे हैं, ओके, गाइडेंस शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये एक प्रेजेंट मोमेंट है। तो आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में ज़्यादा हार्ड वर्क करो, ना कि सोचने में सोचते रहो कि मैं कल कर लूँगा, कल कर लूँगी हार्ड वर्क, या फिर मुझे ये करना है फ्यूचर में। नहीं, प्रेजेंट मूवमेंट में आप जो भी करोगे ना, वही आपका ट्रू सेल्फ होगा। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। यस, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो और सेल्फ अपने अंदर सर्च करो चीज़ों को। दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि आप दूसरों पे ज़्यादा फोकस करोगे ना तो आप खुद को भूल जाओगे। ठीक है, तो यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं और क्या जानने की ज़रूरत है अभी आपको। व्हाट यू नीड टू नो, पाइल नंबर 1। यस, रिपनेस। मैंने क्या कहा, आपकी लाइफ अभी जो है ना बहुत ब्यूटीफुल पाथ पर है। ओके, आपका जो ये चैप्टर चल रहा है ना लाइफ का, इसमें बहुत ज़्यादा स्वीटनेस है। ओके, स्वीटनेस जैसे एक फ्रूट जो होता है वो बिल्कुल अच्छे से जब उसका ग्रोथ हो जाता है तो उसकी एक मिठास ही अलग होती है ना। तो आपको भी इसको अपना गोल बनाना है। ओके, आपको ये समझना है कि आप जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो कि ताकि आपको इसका फ्रूट जो है ना बहुत मीठा मिले। तो इस हार्ड वर्क को करने में आप हिचकिचाओ मत, क्योंकि ये फ्रूटफुल होगा आपके लिए आगे जाकर। द 9 नंबर क्या होता है, एंड। ओके, 1 to 9, 9 मतलब एंड ऑफ द जर्नी। ओके, 9 पे जाकर सारी विश फुलफिलमेंट हो जाती है। यस, यहाँ पर 6 and 9 है, आप देख सकते हो। यहाँ पर एंजल नंबर 6 and 9 है। 6 and 9 नंबर जो होता है ना, बहुत ब्यूटीफुल मतलब नंबर होता है और साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून से भी साइकिल है, कुछ ना कुछ बिग साइकिल आपका
स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों में, सो बी रेडी फॉर इट। एंड सक्सेस एंड रिपनेस, यस सक्सेसफुल मतलब फ्रूटफुल सक्सेस आपको मिलेगा। स्वीट सक्सेस आपके लिए बिल्कुल वेटिंग में है, और वेटिंग में इसलिए है क्योंकि आप अभी राइट नाउ अपना हार्डवर्क कर रहे हो, और उस हार्डवर्क का फल जो होगा बहुत मीठा होने वाला है आपके लिए। चलिए देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर एंजल्स का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा था। सो एंजल्स आपसे क्या कहना चाहेंगी, पाइल नंबर 1 क्या मैसेजेस देना चाहेंगी एंजल्स आपको। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। यस, यू आर ब्यूटीफुल, ड्रीम बिग। हमेशा अपने ड्रीम्स को बड़ा ही रखो, ठीक है, क्योंकि जब तक आप ड्रीम्स बड़े नहीं रखोगे तब तक आप फिर वर्क भी उतना ही करना पड़ेगा ना फिर आपको। ओके, एंजल्स आर सेंडिंग लव टू यू एंड हीलिंग टू योर सोल। यस यस, मैंने कहा ना आपके आसपास एंजल्स प्रेजेंट है, तो वो आपको लव शेयर कर रहे हैं। तो बहुत सारा थैंक यू सो मच टू योर एंजल्स, आपको इतना सारा लव शेयर करने के लिए। एंड पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो करना। जो भी डिविनेशन मैसेज आपको मिला है वो यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन गॉड की तरफ से मिला है। सो प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज कर सको। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। एंड आप इस चैनल को प्लीज़ थोड़ा ग्रो करने में सपोर्ट कीजिए, बिकॉज मुझे आपसे उम्मीद है और मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हो और आप कुछ ना कुछ यूनिवर्स को शेयर करना चाहते हो। तो प्लीज़ एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट शेयर कर दो। ओके, सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। टेक केयर, बाय बाय। Hello my beautiful souls. Okay, welcome back to Soul Taras, my beautiful Taras. So आपने अगर पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है तो हियर इज़ योर रीडिंग। ओके, आज का टॉपिक है हमारा कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है अभी, वॉट यू नीड टू नो राइट नाउ। सो अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, द किंग ऑफ सोर्ड्स को, या फिर आपका जो बर्थ मंथ है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है। सो चलिए आपकी रीडिंग में हम चलते हैं। So, pile number 2, what you need to know right now. Okay, the King of Swords से messages आ रहे हैं कि you need to, okay, why are you not talking? आप बात क्यों नहीं कर रहे हो पाइल नंबर 2? What happened to you? यहाँ पर कम्प्लीटली साइलेंस एनर्जी मुझे आ रही है। लाइक आप बहुत टाइम से साइलेंस से गुजर रहे हो, बहुत टाइम से चुप हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, बोलना नहीं चाहते हो, क्योंकि शायद आपके कम्युनिकेशन में, आपके थ्रोट चक्रा में बहुत ब्लॉकेजेस हैं पाइल नंबर 2। एंड दैट्स वाई आपको मैसेज एक दिया जा रहा है कि जस्ट वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन and your throat chakra. If you know about throat chakra then work on it. और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको चक्रास के बारे में डिटेल नॉलेज लूँगी। ओके, अगर आप बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहते हो किसी से तो इट्स अ मैसेज कि इट्स ओके, डोंट वरी। अगर आपके पास अभी कम्युनिकेशन के लिए लोग नहीं है, टाइम नहीं है, या फिर आप करना नहीं चाहते हो, इट्स ओके, यू नीड टू जस्ट एक्सेप्ट इट कि आपको भी साइलेंस में रहना है। यस, आप एक काम कर सकते हो कि आप थोड़ा सा ना राइटिंग कर सकते हो, लिखना। कभी कभी होता है ना कि हम कुछ चीज़ें बोल नहीं पाते, ओके, तो उसे हमें लिखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा माइंड के जो थॉट्स होते हैं ना वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स मतलब बहुत कुछ चल रहा है आपके माइंड में, और कहीं ना कहीं आप अपने थॉट्स को कंट्रोल तो कर रहे हो बट वो रह तो आपके अंदर ही रहा है ना, ठीक है। तो विचारों को निकालने की ज़रूरत है आपको बाहर। आपको ना वर्क करना चाहिए बुक्स पढ़ने के साथ और कॉपीज़ में लिखना। ओके, राइटिंग, राइट इट योर इमोशंस, योर थॉट्स। अगर आप नहीं बात करना चाहते हो किसी से तो यू कैन राइट इट। सो चलिए देखते हैं कि व्हाट यू नीड टू नो पाइल नंबर 2। ओके, द किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। बहुत ही किंगिश एनर्जी है, बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी में चल रहे हो क्या? आपकी एनर्जीज अभी राइट नाउ में बहुत मैस्कुलिन है।
इसमें भी आप देख सकते हो, इस कार्ड में भी आप देख सकते हो किस तरह से जो एनर्जी आ रही है कि पर्सन जो है ना बहुत चुप है, कुछ बोलना ही नहीं है, अपने काम पे फोकस करना है, खुद पे फोकस करना है, बस काम करते जाना है, किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं, किसी से बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, लाइक बहुत ही, बट इट्स ओके। अगर ये फेज़ आपकी लाइफ में चल रहा है तो ये आपके बेटरमेंट के लिए होगा, क्योंकि मुझे ये एनर्जी इतनी नेगेटिव नहीं लग रही है, बट यू नीड टू कम्युनिकेट विथ योर सेल्फ, ओके। आप बाहर किसी से बात ना करो, कम्युनिकेट ना करो, पर आप खुद से तो बात करना होगा ना आपको, क्योंकि फिर आप डिप्रेशन या एंजाइटी में जाओगे ना, इतने सारे ब्लॉकेजेस अगर आप रखोगे तो। वाओ 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 वाओ, क्या चल रहा है भाई, क्या इतने सारे प्लानिंग्स, इतनी सारी ड्रीम्स और इतने सारे गोल्स बना के रख दिया आपने। मतलब आप लिटरली इतना फ्यूचर पे वर्क कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, कि मतलब लिटरली आपने अभी से ही सारी प्लानिंग्स करके रखी है कि ये गोल मुझे इतने टाइम पे ख़त्म करना है, इस गोल को इतना करना है, प्लानिंग्स करके रखी हैं, मेरे फ्यूचर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस गोल को पूरा करके मुझे ये अचीव करना है, इस तरह की प्लानिंग्स करके रखी है। और बहुत ही माइंडफुल तरीके से आपने सारी प्लानिंग्स की है पाइल नंबर 2। वाह, बहुत डट के चल रहे हो, मतलब ढीठ हो गए हो, मतलब ढीठ होके चलना है भाई, चलना है तो चलना है, प्लानिंग्स करनी है, प्रैक्टिकल सोचना है, अपनी गोल्स को अचीव करना है, ड्रीम्स पूरे करना है, आगे बढ़ना है लाइफ में। वाह, बहुत ही मास्कुलिन एनर्जी है, प्रैक्टिकल, ओके। ओहो हो, ओहो, प्रैक्टिकल चलते चलते अपनी इमोशंस को तो भूल ही रहे हो आप, अपनी इमोशंस को तो आप पीछे छोड़ रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। और कब तक इग्नोर करोगे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, क्योंकि ये भी आपका ही हिस्सा है। आज नहीं तो कल ये फिर से आपके सामने आ जाएगा और फिर आप परेशान हो जाओगे। तो आप कर सही रहे हो, आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ में सारी चीज़ें, बट यू नीड टू एटलीस्ट एक्नॉलेज योर फीलिंग्स, एक्नॉलेज योर इमोशंस, ओके। इस कार्ड से ना मुझे एक मैसेज अभी आया है कि मुझे नेक्स्ट रीडिंग जो है ना, इस पे करना चाहिए कि अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में रहे हो और अभी तक आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पाए अपने थॉट्स में, अपने माइंड में, और कभी कभी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती हो चीज़ें, तो क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट रीडिंग ये होने वाली है, क्योंकि मुझे अभी ये मैसेज मिल चुका है। ओके, चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं क्या चल रहा है। व्हाट यू नीड टू नो, यूनिवर्स बताओ बताओ। ओहो हो, लड़ाई झगड़े, खुद के लिए लड़ रहे हो, सेल्फ डिफेंस चल रहा है आपका, सेल्फ डिफेंस, बाहर भी और अंदर भी। बाहर से आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में चीज़ों को अप्लाई करके, और अंदर से लड़ाई चल रही है असली। आपके इमोशंस को आप छुपा रहे हो, अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हो और लड़ाई कर रहे हो खुद की। कहते हैं ना, सबसे बड़ी लड़ाई होती है जब हम खुद से लड़ते हैं। अपने आप से लड़ना बहुत मुश्किल होता है, इट्स अ बिग डील। अगर आप खुद से लड़ाई कर रहे हो तो इट्स अ बिग डील। यू नीड टू जस्ट काम, ओके, यू नीड टू लव योर सेल्फ, बिकॉज बहुत डीप होता है और बहुत ही मुश्किल भी होता है। इट्स ओके, धीरे धीरे आप कर सकते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, लिटरली गोल्स, प्लानिंग्स, अपने ड्रीम्स, विशेस को पूरा करना। पूरा दिन यही करते हो आप, अपनी चीज़ों पर वर्क करते हो, अपना काम करते हो और रात को सो जाते हो। रात को आपको नींद नहीं आती बिकॉज यू ओवर थिंक। आप दिन भर प्लानिंग्स, प्रैक्टिकल प्लॉटिंग चलती रहती है लाइफ को लेकर, बट रात को जाकर आपके इमोशंस आपको बैक ऑफ करते हैं, और इसी वजह से आप काम और पीसफुल लाइफ नहीं जी रहे हो। ओके, उफ, क्या कहूँ मैं, ये क्या है, ये सब क्या है भाई। ये एनर्जी नहीं चाहिए मेरे को, ये एनर्जी नहीं चाहिए मेरे ताराज में। नीड टू वर्क ऑन योर इमोशन, योर पास्ट ट्रॉमाज एंड योर पास्ट
सफरिंग्स। ओके, यू नीड टू वर्क ऑन दीज। आपको अपने चक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपको नहीं पता चक्रास क्या होते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं बनाऊंगी वीडियो और आपको पूरा नॉलेज में दूंगी। आप खुद कार्ड्स देख सकते हो माय ब्यूटीफुल सोल्स, क्या कार्ड्स आ रहे हैं, मतलब इस तरह की एनर्जी में आप हो, कैसे आप किस तरह से आप अपनी लाइफ में गुजर रहे हो। ओके, पता चल क्या रहा है पाइल नंबर 2, ये दिखा रहे हो आप बाहर और ये चल रहा है आपके अंदर। ओके, आपके अंदर सब कुछ ये चल रहा है और बाहर दिखा आप ये रहे हो। आप बाहर किंग की एनर्जी में हो, चुप रहना, साइलेंटली अपना काम करना, ज़्यादा बकबक नहीं करना, पर अंदर से आपकी ना आवाज़ें निकल रही है, आपकी चीखें बाहर नहीं आ रही है, इतना पेन और दर्द भरा है। What you need to know right now, यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स कह रही है आंखों को बंद करने से सामने का सच नहीं छुपता। ओके, आंखों को बंद मत करो क्योंकि सामने जो है वो रहेगा ही, वो नहीं जाने वाला कहीं। तुम आंखों को बंद करके सिर्फ उसे कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हो। सो प्लीज़ अपनी एटलीस्ट आप एक्सेप्ट करो जो भी सिचुएशंस है, उससे भागो मत, क्योंकि आप भागोगे ना तो वो चीज़ आपके अंदर ट्रॉमास बनता रहेगा। ओके, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आपकी राइट नाउ की सिचुएशन में। चलिए आपकी रीडिंग में देखते हैं। पाइल नंबर 2, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे यूनिवर्स राइट नाउ। चोर 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 चुरा लिया है आपकी दिल को किसी ने। बहुत बुरी एनर्जी वाला पर्सन है जिसने आपके हीरे मोती जवाहरात, आपकी पॉजिटिविटी, आपका सब छीन लिया है। यस, अगर किसी ने छीना है तो कोई लौटाएगा ना, द लवर्स का कार्ड है हमारा। सो आपके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है पाइल नंबर 2 कि अगर किसी ने आपको इतनी तकलीफ दी है तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा ज़रूर आएगा जो कि इन घावों को भरेगा और आप उनके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ जियोगे। ओके, आपकी सोल फैमिली, आपकी सोल मेट्स आपको मिल जाएंगे। सो और कुछ मुझे नहीं नज़र आ रहा है। जस्ट कीप गोइंग एंड ट्रस्ट इन द अननोन। ओके, बहुत कुछ है जो आपको अपनी लाइफ में अभी भी आगे दिखेगा पॉजिटिव, और जस्ट ट्रस्ट इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन यूनिवर्स, ट्रस्ट इन गॉड एंड आपको रास्ता मिल जाएगा हर चीज़ का। राइट नाउ आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो। थोड़ा सा प्रैक्टिकल नेचर को रखो बट अपने इमोशंस को इग्नोर मत करो, एटलीस्ट एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। आप राइटिंग कर सकते हो, लिख सकते हो, जर्नल्स बना सकते हो, ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो अपने पास्ट को लेकर, अपनी पेन को लेकर। और यस, बिल्कुल आपके लिए द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, और एक पॉजिटिव मैसेज है कि आपने अभी तक जितना कुछ सहा है ये एक जर्नी है आपकी। आप सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। अभी तक की जो जर्नी थी ना आपकी, वो कार्मिक जर्नी थी, कोई उसमें सोलमेट कनेक्शन नहीं था। बट आगे की जो जर्नी होगी ना आपकी, वो होने वाली है सोलमेट कनेक्शन की। ओके, तो आप एक सोलमेट कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एक खूबसूरती यही होती है कि हमें लेसन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो अभी तक अगर आपको लेसन्स मिले तो ओके, आगे जाकर आपको आपका कनेक्शन भी मिलेगा। और आपने अगर इस लेसन से हार नहीं माना, इन चीज़ों से हार नहीं माना और आगे बढ़ते गए डिवाइन पे ट्रस्ट करके और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते गए, तो बहुत कुछ आपके लिए आगे भी है। ओके, सो माय पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की हो तो प्लीज़ चैनल को बहुत सारा प्यार देना और ग्रो करवाने की कोशिश करना। सो थैंक यू सो मच फॉर लव एंड काइंडनेस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यूनिवर्स इज विथ यू। यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड दैट्स इनफ।